बवाना की पवित्र भूमि पर सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है सर। मैं आपने ढोल नगाड़ों के साथ तालियां बजाकर अभिनंदन किया। मैं सीएम साहब का अभिनंदन करना चाहता हूं दो पंक्तियों के माध्यम से। हसरतों से हमने, मुख्यमंत्री जी, हसरतों से हमने आपकी राह सजाई है, खेलों की दौलत हमने आप पर लुटाई है, ना कोई फूल है आज हमारे दामन में, लेकिन आपके आने पर हमने अपनी पलकें बिछाई हैं। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं हमारे कि उनके लिए पलकें बिछाकर अब अभिनंदन करते हैं। और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा, हमारे बीच में विराजमान है 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी, महाबली। पहले पगड़ी वाला आ जाए भाई, पगड़ी बांधकर सम्मानित करें। सबसे पहले सीएम साहब का पगड़ी बांधकर। पवन के पिताजी साथ में हैं, सुरेंद्र सोलंकी जी, जो 360 के देहात की तरफ से जो सबसे बड़ा मान सम्मान होता है साथियों पगड़ी का, उसके द्वारा मुख्यमंत्री साहब का मान सम्मान करते हुए 360 के सुरेंद्र सोलंकी जी, प्रधान 360 के, साथ में महाबली सतपाल जी भी, आप भी सबसे बड़ा मान सम्मान पगड़ी का सम्मान। जोरदार तालियों से अभिनंदन। पगड़ी से बड़ा मैं समझता हूं हमारे समाज में कोई सामने नहीं है। सबसे बड़ा सम्मान है पगड़ी का, और वो पगड़ी बांधकर लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का अभिनंदन किया। अब मैं निवेदन करूंगा श्री राजवीर जी, जो पवन सिंह राउत के पिताजी हैं, उनसे निवेदन है कि एक बुक्का भेज दें करें सीएम साहब को। राजवीर जी, दलीप जी को भी पगड़ी बाद सम्मानित किया जाएगा। एक बार राजवीर जी आप भी यहां करवाएं सम्मान। राजवीर जी एक बुक्का भेंट करेंगे। बुक्का ये बाद में, बुक भेंट करेंगे। और साथ में रहेंगे श्री सुरेंद्र सोलंकी जी, महाबली सतपाल जी, मास्टर धनीराम जी जिनकी अध्यक्षता में यह प्रोग्राम हो रहा है। दिल्ली देहात की तरफ से मास्टर धनीराम जी, सुरेंद्र सोलंकी जी, राजवीर जी, महाबली सतपाल जी, राजवीर जी जो कि पवन के पिताजी हैं, उर्फ काला जो बोलते हैं, सभी जानते हैं इनको, जो हमारे मुख्यमंत्री साहब का बुक्का देकर और शॉल के द्वारा स्वागत करते हुए मोमेंटो के साथ मास्टर धनीराम जी बुक्का देकर सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब को, जो कि इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। एक मिनट, हमारे राजवीर सिंह जी जो पवन के पिताजी हैं, वो चांदी का मुकुट पहनाकर मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी का सम्मान कर रहे हैं। भाई देखिए, या तो मुख्यमंत्री जी अपनी शादी में ऐसे सजे होंगे या आज सज रहे हैं बवाना गांव के अंदर। सतपाल पहलवान जी का स्वागत कर रहे हैं राजवीर जी, मुकुट पहनाकर। पवन जी के पिताजी हैं, जोरदार तालियां भाई। देश की आन बान और शान महाबली सतपाल जी का पद्म श्री हसन कुमार कोच साहब का स्वागत। मुकुट जी, बहुत बहुत धन्यवाद कोच जी। कोई बात नहीं, कैलाश गहलोत जी जो माननीय परिवहन मंत्री हमारे, उनका मुकुट पहनाकर स्वागत कर रहे हैं राजवीर जी, जो पवन के पिताजी हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत की है, जमीन से उठकर इस बच्चे को यहां तक पहुंचाया है।
तालियां बजाओ भाई एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी महानुभाव से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ले लें। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र सोलंकी जी जो हमारे 360 के प्रधान हैं वो आए और अपने आशीर्वचन। यहाँ जाओ सर, प्रधान जी आ जाओ। अभी हमारे 360 के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी जी अपने सबसे पहले मंच पे आसीन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी और हम सब का गौरव महाबली सतपाल पहलवान जी, तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले तो हम यहाँ दिल्ली देहात की बवाना गांव में पहुंचने पर मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और साथ ही साथ हम पूरे दिल्ली देहात की तरफ से भाई पवन सहरावत जी को, जिन्होंने हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, उनके लिए जोरदार एक बार तालियां बजाओ। भाई इतनी ताली बजाओगे तो कैसे पता लगेगा गोल्ड मेडल जीत के लाए तो ब्रॉन्ज के भी लायक नहीं है। जोरदार बजाओ बस जोर से। पवन सहरावत जी किसी जान पहचान के मोहताज नहीं है। पूरी ना सिर्फ दिल्ली, पूरे देश में और पूरे विश्व में लोग इनको पहचानते हैं और खास तौर पर नौजवान साथी जो कबड्डी का शौक रखते हैं वो इनको टीवी चैनल पर देखते रहते हैं। और हमें भी बड़ी खुशी हुई कि हमारे परिवार का बच्चा, हमारा बेटा आज पूरे विश्व में नाम रोशन करके आया देश का। इसके लिए इनको बधाई देते हैं। और मैं विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी, आपने पहले भी मदद करी है इसकी और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां से कुछ न कुछ घोषणा करके जाओ ताकि दिल्ली देहात के लोग ये याद रखें कि मुख्यमंत्री जी आए थे पवन सहरावत जी के स्वागत में, तो इनके लिए कोई न कोई घोषणा आप यहां से करके जाओ। और साथ ही साथ एक गुजारिश और है, वैसे तो विषय नहीं था लेकिन आप हमारे घर पे आए हो, एक विषय जरूर है कि दिल्ली देहात का कुछ मुद्दों का हम कई दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, तो आपसे मिलने का समय चाह रहे थे जो हमें अभी तक नहीं मिल पाया। उसकी जरूर आप यहां पे करो, क्योंकि दिल्ली देहात के लोग कोई आज से नहीं, पिछले 40 वर्षों से इन मुद्दों से परेशान है। और जो भी आपके समस्या जो दिल्ली सरकार से रिलेटेड है उनका समाधान करो, और जो केंद्र सरकार से होंगे हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका इस विषय पे जरूर कुछ न कुछ हम लोगों के प्रति सुझाव और या जल्द से जल्द निमंत्रण आएगा ताकि हम दिल्ली देहात की समस्या आप तक पहुंचा सके। और मैं ज्यादा इस विषय पे इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये कार्यक्रम पवन सहरावत और दिल्ली देहात के मान सम्मान के लिए रखा गया है। और मैं विशेष तौर पर दोबारा से पवन सहरावत जी को बधाई देता हूं और साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने आकर इस बच्चे का हौसला अफजाई करी और आगे भी ऐसे हौसला अफजाई करते रहेंगे और उसके लिए कुछ न कुछ घोषणा करके जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। इसमें मैं थोड़ा एक निवेदन करूंगा। सुदर्शन जी हैं पवन जी के जी, उनसे निवेदन है कि हमारे लोकप्रिय विधायक उपकार जी उनका एक बुके भेंट कर अभिनंदन करें। सुदर्शन जी, विधायक जी थोड़ा समय दे दे, एक बुके भेंट करेंगे सुदर्शन जी। पवन सहरावत जी के चाचा जी हैं, जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें एमएलए साहब का। चेहरे पर आंसू की लकीर बन गई। दोस्तों, आंसू गम और दुख के ही नहीं होते हैं, खुशी के भी होते हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी महान हस्तियां, सीएम साहब, गहलोत साहब बैठे हुए हमारे बीच में, महाबली जी बैठे हैं,
इनको देखकर अपार खुशी हो रही है। तो मैं कह रहा था चेहरे पर आंसू की लकीर बन गई, जो सोचा नहीं था इनको यहां देखकर वो हमारी तकदीर बन गई। मैंने तो कह रही थी कबड्डी के ग्राउंड पर यूं ही लिया, बाद में देखा तो सीएम साहब की तस्वीर बन गई। ऐसे हैं हमारे सीएम साहब। मैं निवेदन करूंगा सुदर्शन जी से कि आए हुए हमारे सभी अतिथि गणों का बुके भेंट करके सम्मान करेंगे। सुदर्शन जी, सुदर्शन जी आप आ जाएं भाई, बुके तैयार रखें। सीएम साहब का, हाँ एमएलए साहब का हो गया है, सीएम साहब का बुके भेंट करके ये चाचा जी हैं पवन सहरावत के। अब कैलाश गहलोत जी का जो परिवहन मंत्री है हमारे, उनका भी बुके भेंट करके, महाबली सतपाल जी का भी, और इनके बाद में देखो दो दो द्रोणाचार्य कंधे से कंधा मिलाकर बैठे हैं। एक हमारे गुरुओं के गुरु महाबली सतपाल जी, साथ में श्री हसन कुमार जी द्रोणाचार्य अवार्डी, भारतीय कबड्डी टीम के एक बार नहीं अनेकों बार कैप्टन रहे हैं और गोल्ड मेडल लेके आए हैं, और अनेकों बार एज ए कोच भी गए हैं। और हमारे जिनकी अध्यक्षता में यह प्रोग्राम हो रहा है, एक मिनट दिनेश जी, एक मिनट, इनका भी बुके व्यक्त करें, स्वागत कर दें। और लिया ना मास्टर धनीराम जी का स्वागत करते हुए सुरेश जी, और जो हमारे गांव के सबसे बुजुर्ग और बड़े सम्मानित व्यक्ति तो दिनेश जी का, धनीराम जी, दिनेश जी का जो हमारे कबड्डी के अर्जुन अवार्डी हैं, बाकनेर गांव से बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी रहे हैं। ये भी पवन की तरह बड़ा अच्छा इनका खेल था। पवन सहरावत जी जो काउंसलर हमारे बवाना से, उनका भी सम्मानित कर रहे हैं सुदर्शन जी, तालियां बजाएं भाई। बहुत ही दानवीर सज्जन है पवन सहरावत जी हमारे, बहुत ही दानवीर। अब मैं निवेदन करूंगा महाबली सतपाल जी से कि वो आए और हमारा अच्छा रोहतास जी, रोहतास जी आप भी आ जाएं। रोहतास जी टिचाऊ से आप भी अभिनंदन करेंगे, उधर से बुके दें भाई। सभी हमारे जितने भी वीआईपी बैठे हैं सबका बुके बैठ करके अभिनंदन करें। रोहतास जी टिचाऊ से जोरदार तालियों से अभिनंदन। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा हिंदुस्तान की आन बान और शान महाबली सतपाल जी कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वचन हमें दें। महाबली सतपाल जी। आज के मुख्य अतिथि और दिल्ली के ही नहीं, भारतवर्ष के ही नहीं, पूरी दुनिया में लोकप्रियता में सबसे अच्छे पीडी पे, अच्छी सीडी पे माननीय केजरीवाल जी, श्री गहलोत जी, आज के अध्यक्ष और 360 के प्रधान सुरेंद्र जी, एमएलए भाई जय भगवान हमारे उपकार जी, और हमारे दोनों निगम पार्षद, मंच पर बैठे हुए सभी गणमान्य और हम सबका लाडला पवन, माताओं और बहनों और आए हुए सभी मेरे बुजुर्गों, आज एक 40-41 साल के बाद ऐसा दिन आया है। 1982 में गोल्ड मेडल आया था इस गांव का, और आज पवन ने वो करके दिखाया। और उससे बड़ी बात क्या थी कि सिर्फ 5 महीने पहले इसके घुटने के 2 ऑपरेशन हुए हैं, जो कि बहुत मुश्किल था वापस आना। तो पवन, मैं आज ये सब हम आपको आशीर्वाद देने आए हैं कि अब चैंपियनशिप है, कभी इसमें स्वागतोमयी और अपने को मेंटेन रखो। और जितने भी हमारे यहाँ गांव के और आसपास के जो व्यक्ति हैं, मैं उन सबको यही कहूंगा कि मेरे को इतने साल आपने प्यार दिया, कितने साल भारत केसरी, कहीं भी कुश्ती होती थी, रोहतक में हो, कहीं बम्बे में, कोल्हापुर में, आप सबका प्यार मिला। वही प्यार इन बच्चों को दो जो आज दे रहे हो आप, क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है।
ये देश की धरोहर है, पाकिस्तान को हराया, ईरान को हराया, उन देशों को हराना बड़ा मुश्किल है आज। तो मैं पुणे पवन के परिवार वालों को, उसके माता, उसके पिता को, उसके चाचा ताऊ जो भी हैं, और आप सबको जो हमारी माता बहना यहाँ बैठी हैं, इन बच्चों को खिलाओ अपने बच्चों को। आज खेल एक ऐसा साधन है कि जिसमें नौकरी की जरूरत नहीं, जिस दिन वो चैंपियन हो जाएगा। मैं 10वीं पास था और एडिशनल डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूपीएससी से मेरे नाम से पोस्ट बनवाई क्योंकि मैंने देश का नाम किया। इसलिए मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को यही प्रार्थना कर रहा था। वो बता रहे थे, गहलोत साहब से पूछ रहे थे कि कितना पैसा है, 1 करोड़ है। मैं कहा जी हरियाणा वाले 3 करोड़ दे रहे हैं, तो कुछ तो वैसा लेवल होना चाहिए। तो इतना ही इशारा बहुत था। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारा मैं दिल्ली का खेलों का देखता था। केजरीवाल जी जब से ये सरकार आई है, यानी कि एक अद्भुत खिलाड़ियों के लिए एक स्टेट का फर्स्ट सेकंड 9-9 लाख 13-13 लाख उसकी तैयारी के लिए, जो कि हो ही नहीं सकता था। इतना पैसा आपने दिया है। मैं सब खिलाड़ियों की तरफ से और सब ग्रामवासियों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं केजरीवाल जी, क्योंकि ये बच्चे हमारी दौलत हैं। ये वहां जब नेशनल धुन, राष्ट्रीय धुन बजती है, झंडा लहराता है, तो वहां वो बवाने का या दिल्ली का नहीं है, वो देश का है। तो मैं पुणे आप सब की तरफ से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, गहलोत जी का, और सब आए हुए गणमान्य व्यक्तियों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाबली जी, बहुत प्यार आपने रखे, खिलाड़ियों का और हमारा सबका हौसला अफजाई किया। अशोक नयन जी, मनीषा नयन जी, आप भी स्टेज पर आ जाएं जी। अशोक नयन जी, मनीषा जी। मैं निवेदन करूंगा श्री जयप्रकाश जी सिंह बाजितपुर से, डॉक्टर उमेश जी, चौधरी धारे सिंह बावनी के प्रधान, क्यों नहीं रखो मजा दो बता के देख लें तू चालू है कि नहीं। इसको ठीक है चालू हेलो, श्री जय सिंह जी बाजितपुर से आप भी आए, सीएम साहब का स्वागत करें। डॉक्टर उमेश जी, चौधरी धारे सिंह जी बावनी के प्रधान, श्री राम निवास जी, मारा कहा है तुम देख रहे हो पूरे कुकुड़ में अब मैं ज्यादा समय न गवाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही लोकप्रिय और कर्मठ परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। कैलाश गहलोत जी। सभी को राम राम जी। और आज इस सम्मान समारोह में सभी उपस्थित बुजुर्गन, मातृशक्ति, मंच पर आसीन हम सबकी दिल की धड़कन माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी, यहाँ के विधायक, पार्षद, जितने भी यहाँ पे और अलग प्लेयर्स आए हुए हैं,
मंच पे महाबली जी बैठे हैं और जितने नेशनल अवार्डीज और द्रोणाचार्य अवार्डीज यहाँ बैठे हैं उन सभी को प्रणाम। सबसे पहले तो पवन भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं, जो उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के साथ ये अद्भुत काम करके दिखाया, अपने देश का नाम रोशन किया, दिल्ली का नाम रोशन किया, परिवार का नाम रोशन किया। और मैं पवन भाई से यही कहूँगा कि आप पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और रोशन करते रहें। देखो, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जितना काम आम आदमी पाओ, चाहे बेशक यहाँ की बात कर लो, जिस स्टेडियम में आज हम यहाँ खड़े हैं, ये भी इतनी बढ़िया सुंदर तरीके से बन के हमारे ही कार्यकाल में तैयार हुआ। अभी मैं सुन रहा था कि और भी 3-4 जगह बढ़िया स्पोर्ट्स के स्टेडियम बन, फायदा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और खिलाड़ियों को माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हुआ है। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा काम कभी नहीं हुआ। अलग अलग जगह गांव में, नहीं तो पहले किसने सोचा था कि गांव में इतने बढ़िया स्टेडियम बन के तैयार हो जाएंगे। जितने भी पहले स्टेडियम बने मेरे ख्याल से सारे शहर की तरफ बन के तैयार हुए, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे थे, जो खिलाड़ी थे, वो काफी 30 से 35-40 किलोमीटर दूर चल के और बसों में धक्के खा के जाते थे और प्रैक्टिस किया करते थे। आज जितनी भी इंटरनेशनल लेवल फैसिलिटीज हैं वो सारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, जो ग्रामीण क्षेत्र स्पेशली जो विधानसभा हैं, चाहे वो बवाना है चाहे नजरगढ़ है, वहीं पे बन के तैयार हैं। बढ़िया कोच उनको उपलब्ध है, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इसी तरह एक पवन नहीं, हजारों लाखों पवन जो है वो इस धरती से जन्म लें, जो आगे अपनी दिल्ली का और देश का नाम रोशन करें। मैं सीएम साहब को बताना चाहूंगा कि इस एरिया से मेरा सर खास लगाव है, क्योंकि इस एरिया में शायद ऐसा कोई गांव नहीं जो मेरा जाना नहीं हुआ। अलग अलग जगह से जितनी भी, एक परिवहन मंत्री होने के नाते जहां से भी रिक्वेस्ट आई वो हमने यहाँ पे बसें लगाई, गांव गांव में बसें लगाई। आज मेरे ख्याल से अगर आप सड़क पे खड़े हैं तो 1 मिनट भी नहीं गुजरता, आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की, चाहे वो इलेक्ट्रिक बसें हैं, चाहे एयर कंडीशनड लो फ्लोर बसें हैं, वो आप देखते हैं। और मैंने तो बार बार कहा है कि सीएम साहब जब भी जहां भी जाते हैं वहां एक तोहफा जरूर दे के जाते हैं। तो इसी खुशी में सर एक बहुत पुरानी रिक्वेस्ट थी 990C, जो कि बवाना को डायरेक्ट मेट्रो, रिठाला मेट्रो स्टेशन को जोड़ती थी। आज सीएम साहब के आने की खुशी में उसका भी आज हरी झंडी दिखा के उसको चालू किया। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत इस सम्मान समारोह में आने का धन्यवाद, और पवन भाई को एक बार फिर दोबारा ढेर सारी शुभकामनाएं, उनके परिवार को, उनके माता पिता को, कि उन्होंने इतने होनहार बच्चे को जन्म दिया जिसने पूरे देश का नाम रोशन किया। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बड़े अच्छे विचार आपने रखे, अच्छा मार्गदर्शन हमारा किया। मेरे दाहिनी तरफ हिंदुस्तान की शान, भारतीय कबड्डी टीम के वर्तमान में कैप्टन खड़े हैं, कैप्टन कूल। मैंने जंप लगाते हुए हरियाणा स्टाइल कबड्डी में देखा है कि कैचर जो आता है उसके ऊपर से कूद जाते हैं। मैंने नेशनल ग्राउंड, छोटा सा ग्राउंड होता है, उसके अंदर ये छलांग लगाते देखा है, डिफेंडर के ऊपर से कूद गया। एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन इसके साथ। आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा है, सबने देखा होगा, कोई ऐसा नहीं है जिसने इसका खेल नहीं देखा होगा। और अब मैं इनके गुरुजी द्रोणाचार्य अवार्डी, उनको भी एक बार बुलाना चाहूंगा कि वो भी संक्षिप्त में अपने विचार रखें। श्री हसन कुमार जी, द्रोणाचार्य अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, बहुत अवार्ड इनके हिस्से में आए हुए हैं, और आने वाले समय में अगर कोई बचा होगा तो वो भी हम दिलवा के छोड़ेंगे, ऐसा हम कार्य करेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन, तालियां हसन कुमार जी, द्रोणाचार्य अवार्डी। बहुत ही सम्मानित दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी, परिवहन मंत्री जी गहलोत साहब, सतपाल पहलवान जी, और मंच पर जितने भी व्यक्ति तो बैठे हैं, और सबसे आज आकर्षक का केंद्र है बेटा पवन कुमार,
बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आज मुझे इतनी अत्यंत खुशी है इस शुद्ध और पवित्र प्रांगण पे कि मैं आज उस प्रोग्राम में आया हूं जहां नंबर 1 तो केजरीवाल साहब मेरे गांव से 4 किलोमीटर दूर के हैं। मुझे अत्यंत खुशी हुई कि मैं केजरीवाल साहब के प्रोग्राम में आया हूं। दूसरा, 1982 के बाद में मैंने सतपाल पहलवान जी की यहां दिल्ली में कुश्ती देखी थी जब इन्होंने गोल्ड मेडल लिया था। 1982 के बाद में आपके इस लाडले पवन कुमार ने आपकी इस धरती पे गोल्ड मेडल लाके आप लोगों को गौरवान्वित महसूस किया है। ऐसा मुझे भी अत्यंत खुशी, और मैं पवन कुमार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं पवन कुमार के गेम को बधाई नहीं देना चाहता। मैं आपको एक बात बताता हूं, पिछले 7 महीने से मैं इनका कोच था। जैसे सतपाल पहलवान जी ने बताया कि इनके घुटनों में चोट थी। हिंदुस्तान का ही नहीं, वर्ल्ड का कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो मात्र 4 और 5 महीने में मैट के ऊपर आके आपकी झोली में गोल्ड मेडल ला ले। वो पवन कुमार ये है। बार बार इसके बाधाएं आई, वो पवन कुमार को मालूम है। मैं थोड़ा सा साझा करना चाहता हूं। खिलाड़ी होने के नाते मैंने इसके ये कहा, पवन आप ये चिंता मत करो कि मुझे चोट है। आपकी दिलदारी, आपका हौसला और आपका जो डेडिकेशन है उसको मैं समझता हूं। आप आराम करिए और आप देश के लिए अच्छे नंबर लाएंगे और गोल्ड मेडल लेंगे। मैंने समय समय पर इसको आराम दिया, उसमें मुझे भी कठिनाइयां हुई। लोग बोलते थे कि इसको रेस्ट देके इंडिया टीम में क्यों ले जा रहा है, लेकिन मुझे आत्मविश्वास था पवन कुमार पे कि ऐसा प्रोग्राम पवन कुमार ही करवा सकता है। एज ए प्लेयर नहीं, हिंदुस्तान में 1990 से एशियन गेम हम खेल रहे हैं, खिला रहे हैं। जो कप्तानी का रोल इन्होंने किया, ऐसा रोल मैंने कभी नहीं देखा। जो आउट ऑफ रूल, अनुशासन के विरुद्ध ये वहां स्टेज तक जाके इस देश के लिए लड़ा और गोल्ड मेडल लिया है। मैं इसको बधाई देता हूं। ज्यादा न बोलते हुए मैं आप लोगों का जो मुझे यहां बुलाया, सम्मान दिया, और मुख्यमंत्री साहब यहां हमारे बीच में आए, बहुत बड़ा। मैं तो ये प्रार्थना करूंगा मुख्यमंत्री जी साहब से कि आप जितने बड़े दिल के हो, उससे ज्यादा उम्मीद करते हैं हम कि आप पवन सरावत को आप आशीर्वाद देके जाएंगे। जय हिंद, नमस्कार। बहुत अच्छी बातें पवन सरावत जी के बारे में, कोचिंग कैंप के दौरान जो जो दुर्घटना घटी या अच्छी घटना घटी वो सब बताई इन्होंने, क्योंकि इनके कोच रहे हैं, इनको संभाल के खिलाया है। तुमने दिल तो तोड़ दिया, तुमने दिल तो तोड़ दिया। अब चिता भी जला देना, कफन ना हो तो अपना रुमाल ही उड़ा देना। कोई पूछे खोखर भाई को रोग क्या था, तो इस कबड्डी से और पवन से मोहब्बत बता देना। अब मैं, कहते हैं ना, आप आए बाहर आई, बाहर लेकर आई खुशियों की सौगात। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी से कि वो आए माइक पर और रखें अपनी बात। श्री सीएम केजरीवाल साहब। मंच पे मौजूद मेरे कैबिनेट के साथी दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत जी, मंच पे मौजूद सभी महानुभावगण, मेरे छोटे भाई पवन सरावत, और यहाँ पे आज आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं अपने छोटे भाई पवन का सम्मान करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, लेकिन यहाँ पे आके मेरी पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई। अन्ना आंदोलन में इसी स्टेडियम के अंदर इसी स्टेडियम को जेल बनाया गया था और यहीं पे हमने 2 रातें काटी थी। तो मेरे को याद आ रहा था कि यहीं बैठ के हम क्रांतिकारी गीत गा रहे थे, यहीं बैठ के हमने रोटी खाई थी रात को, और फिर ऊपर वाले की कृपा हुई, आप लोगों का प्यार हुआ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने दे दी।
सबसे पहले मैं पवन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना शानदार काम किया इन्होंने, दिल्ली का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, आपके गांव का नाम रोशन किया। और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। मैं उस दिन में 3-4 दिन पहले पवन जी मेरे घर आए थे, तब भी मैंने इनको बताया था। एक साधारण से परिवार से निकले हुए पवन ने इतना संघर्ष किया। अभी उनके कोच जिस तरह से बता रहे थे कि जिस तरह से मैट पे इन्होंने ट्रांजिशन करके और इतनी कम समय में इन्होंने तैयारी करके और ये मेडल जीता है। और इन्होंने कबड्डी केवल कबड्डी के मैदान में नहीं खेली, कबड्डी के मैदान के बाहर भी खेली। आप लोगों को सबको पता है कि किस तरह से खेल के बाद मेडल किसी और देश के लिए अनाउंस हो गया था, फिर इन्होंने सबसे ज्यादा यही लड़ा था वहां पे उनसे, एशियन गेम वालों से, और भारत के लिए मेडल लेके आया। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो जो संघर्ष है वो दिखाई देता है कि बात केवल खेल की नहीं है, जिंदगी में भी आगे कहीं अन्याय भी होगा तो हमारा पवन आगे मिलेगा, वो आपको न्याय दिलाएगा। वो कभी केवल कबड्डी के मैदान में कबड्डी नहीं खेलेगा। तो आज की हमारी जो पॉलिसी है, आज की पॉलिसी के मुताबिक पवन को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। जल्दी हम इनके सम्मान में दिल्ली के 7 खिलाड़ियों ने अलग अलग क्षेत्रों में एशियन गेम्स में पदक जीते हैं, उन सभी के सम्मान में एक साथ एक कार्यक्रम जल्दी करेंगे। उसमें पवन भाई को लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। अभी बताया गया कि हरियाणा की इतनी है, फलानी की इतनी है, आप चिंता ना करो, थोड़ा सा टाइम दो, आपको ऐसी पॉलिसी बना के दूंगा कि सारे हरियाणा वाले भी फिर कहेंगे कि दिल्ली की इतनी है। मुझे बेहद खुशी है, यहाँ पे अपने गांव देहात से लगभग 20-25 कबड्डी के खिलाड़ी ऐसे हैं, मेरे को बताया गया है, जो कि देश के राष्ट्र के लेवल पे भारत के लिए खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल चुके हैं। और 5 अर्जुन अवार्डी हैं, एक कैर से है, 2 निजामपुर गांव से है, एक बांकनेर से है, एक जोंती से है। दिल्ली सरकार की देखो, जब आदमी जीत जाता है ना, मेडल ले आता है, तो सारे कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है। असली समस्या तो तब होती है जीतने के वक्त, जो खेलने के वक्त जो संघर्ष कर रहा होता है खिलाड़ी मेडल जीतने के पहले, तब बहुत कम सरकारें हैं जब उसकी मदद करने के लिए आती है। जो भी सतपाल जी भी कह रहे थे, दिल्ली में हमने 2-3 किस्म की पॉलिसी बना रखी है। एक प्ले एंड प्रोग्रेस है, छोटे बच्चे 13-14 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनके अंदर हमें पोटेंशियल दिखाई देता है तो हम उनको साल के 2 से 3 लाख रुपए देते हैं कि भाई आप अपना हुनर, कोचिंग करनी है कोचिंग कर लो, खाने पीने पे खर्च कर लो। जैसे हमने सुना चाइना में और अन्य देशों में वो छोटे छोटे बचपन में पकड़ लेते हैं बच्चों को और तब से उनको तैयार करना चालू करते हैं खेल के लिए। अभी उस लेवल पे तो हम नहीं पहुंचे कि हम बच्चों को पकड़ लें, लेकिन बच्चों की मदद तो कर ही सकते हैं थोड़ा सा पैसा देके। तो वो हम प्ले एंड प्रोग्रेस पॉलिसी है, जिसमें 13-14 साल से कम बच्चों को अगर उनमें हमें हुनर दिखाई देता है कि ये बच्चा बड़ा होके इस खेल में कुछ कर सकता है, तो उसे साल के 2 से 3 लाख रुपए हम देते हैं। और वो एक बोर्ड है, वो तय करता है उस बच्चे का वो एग्जामिनेशन करके। फिर मिशन एक्सीलेंस है। मिशन एक्सीलेंस में आप भी थे? नहीं, अच्छा। मिशन एक्सीलेंस है जिसमें जो नेशनल लेवल पे खिलाड़ी होते हैं, नेशनल लेवल पे अगर कोई मेडल ले आता है तो उसको तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे फिर और अपना वो सुधारने के लिए 16 लाख रुपए उसको साल के दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी कोचिंग कर सके, अंतर्राष्ट्रीय कोच रखना है वो रख सके। तो 16 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो गांव देहात में जब भी जाता था, एक सबसे बड़ी डिमांड होती थी, जी सबसे ज्यादा खिलाड़ी हमारे गांव देहात से निकलते हैं, लेकिन गांव देहात में खेलने की सुविधा बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, एक तो ये बवाना स्टेडियम जो है इसको पूरा चमका दिया गया, आप लोगों ने देखा होगा। 16 करोड़ रुपए इस बवाना स्टेडियम को रिनोवेशन करने के लिए खर्च किए गए हैं।
नजफगढ़ में नया स्टेडियम, नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है। कैर में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है। मुंडेला में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है। पूटकला में सिंथेटिक ट्रैक बनके तैयार हो गया है। प्रहलादपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो गया है। कटेवड़ा में सैंक्शन हो गया और बहुत जल्दी बन जाएगा। मित्राओं गांव में, झड़ोदा में, समसपुर में, इन सब जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनके तैयार हो रहे हैं। इतने बड़े स्तर के ऊपर मात्र 7 साल के अंदर किसी सरकार ने, मैं नहीं समझता कि गांव देहात के अंदर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए कभी काम किया होगा। और अभी और भी बहुत सारी प्लानिंग है आपके गांव देहात में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा गांव देहात की जो समस्याएं हैं उस पे मैं 2 शब्द करना चाहूंगा। हम देखते हैं कि काफी सारे गांव ऐसे हैं जो कच्ची कॉलोनियों में तब्दील हो गए हैं। एक साथ कच्ची कॉलोनियों की दिल्ली के अंदर हमारी सरकार बनने के पहले बहुत बुरा हाल था। न सड़कें थी, न पानी था, न सीवर थे, कुछ भी नहीं था। एक साथ हमने पिछले 3 साल में, मैंने कहा एक साथ बजट लगा दो। और आपको जान के, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में लगभग 1800 कच्ची कॉलोनियां हैं। 1800 में से मात्र 850 कॉलोनियों, 884 कॉलोनियों के अंदर पानी की व्यवस्था थी। हमारी सरकार बनने के बाद सारी कॉलोनियों में पानी की व्यवस्था कर दी हम लोगों ने, सारी कच्ची कॉलोनियों में। सीवर की केवल 230 कॉलोनियों में सीवर की व्यवस्था थी, 750 कॉलोनियों में कर दी और 1 साल के अंदर बजट पास कर दिया। सारी कॉलोनियों के अंदर सीवर की व्यवस्था हो जाएगी। मात्र 262 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनी हुई थी, 850 कॉलोनियों के अंदर सड़कें बनवा दी। 1 साल के अंदर बाकी सारी कॉलोनियों में सड़कें बन जाएंगी। इसी तरह से अपने 360 गांव जो हैं, अब मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूं, मैंने अधिकारियों को आदेश दिया, हम एस्टीमेट बना रहे हैं। सारे 360 गांव के एक साथ जितनी सड़कों की कमी है, पानी की पाइपलाइन की कमी है, सीवर की पाइपलाइन की कमी है और पानी की निकासी, ये चारों चीजें एक साथ अगले बजट में सारे 360 गांव के लिए सैंक्शन कर देंगे। एक साथ काम शुरू हो जाएगा। आपकी जो टूटी सड़कें हैं, आपके टूटे सीवर हैं, पानी की पाइपलाइन है, ये सारे काम एक साथ करा देंगे। जब मैं यहां आ रहा था मेरे को बताया गया एक कंझावला से कराला और पूट की सड़क बहुत खराब है, इसको भी ठीक करा देंगे। नांगलोई से नजफगढ़ रोड जो है उसका बहुत बुरा हाल है, लेकिन वहां पे पानी की निकासी की समस्या है, तो उसकी पानी की निकासी की समस्या भी ठीक करा रहे हैं और उस सड़क को भी ठीक करा रहे हैं। दोनों के हमने ऑर्डर दे दिए हैं। गांव देहात में धारा 81 और धारा 33 की समस्या रहती है, इसके लिए मैं भी बहुत लड़ा हूं। हमने विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किया था 2 साल पहले, उसको हमने सेंटर में भी भेजा, लेकिन हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में है, एलजी साहब के हाथ में है। मेरी तरफ से मैं उनके से बात बीच बीच में उठाता भी रहता हूं, उठाता भी रहूंगा, आपके साथ में संघर्ष करता रहूंगा। यहाँ पे बगल में लिबासपुर में अभी शानदार स्कूल बना है, स्कूल ऑफ स्पेशल एक्सीलेंस। सोचो गांव देहात के अंदर कभी किसी सरकार ने, हमारे से पहले 75 साल में किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया होगा। इतना शानदार स्कूल बनाया है, दूर दूर से लोग इस स्कूल के अंदर अपने बच्चों का एडमिशन कराने आ रहे हैं। और आज जैसे इन्होंने बताया, मंत्री जी ने 990C बस का उद्घाटन किया गया है। बवाना से रिठाला मेट्रो स्टेशन जाएगी और बीच में बरवाला, पूट खुर्द और प्रहलादपुर गांव भी ये जोड़ेगी रिठाला स्टेशन से। बात केवल एक इसकी नहीं है, आपका बेटा और आपका छोटा भाई कैलाश गहलोत जब से परिवहन मंत्री बना है, ये लड़ के जितनी नई बसें खरीदते हैं सारी ये देहात में लगवा देता है। तो आपने ये देखा होगा कि जितनी बसें इन दिनों में पिछले 2-3 साल में देहात में लगी हैं, पहले शायद कभी इतनी बसें आपने चलती हुई देहात में नहीं देखी होगी। सबसे कमी तो देहात में ही रह जाती थी। कभी कहते थे हमारी इतनी वो नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है, सवारियां नहीं है, तो बस घाटे में चले या फायदे में चले जनता को।
सरकार कोई पैसा कमाने के लिए थोड़ी बैठी है जनता से, सरकार तो सहूलियत देने के लिए बैठी है। तो सहूलियत दे रहे हैं, बसें खूब चल रही हैं। और एक मुद्दा है डीटीसी पेंशन का, जो डीटीसी पेंशन के कई सारे कर्मचारी धरने पे बैठे हैं और मेरे को बड़ा बुरा लगता है भाई साहब। डीटीसी पेंशन के मेरे को बड़ा बुरा लगता है। रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में इतना बुजुर्ग होके आप लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार बनी थी डीटीसी पेंशन की बहुत ज्यादा समस्या थी। कहते थे कि पहले डीटीसी वाले अपना एक फंड बनाओ, उस फंड के ब्याज से डीटीसी की पेंशन दी जाएगी। अब सेवेंथ पे कमीशन भी हमने लागू किया था आप लोगों के साथ ही, है कि नहीं है? हमने एरियर भी दिलवाए थे आपके सारे। हमने आने के बाद ये तय किया भाई डीटीसी के पास अपना कोई फंड वंड नहीं है, डीटीसी नहीं दे सकती, दिल्ली सरकार पेंशन देगी आपकी। तो 2014 से, तब से 15 से जब से हमारी सरकार बनी तब से दिल्ली सरकार आपकी पेंशन देती आ रही है। टाइम पे पेंशन मिला करती थी। 1 साल से समस्या हो रही है कि नहीं है? 1 साल से समस्या हो रही है। आज मौका नहीं है, मैं राजनीति भी नहीं करना चाहता, आज मैं मेरे भाई के लिए आया हूं, लेकिन 1 साल से ही क्यों समस्या हो रही है सोचने के लिए बात है। तो कुछ ना कुछ तो है, गड़बड़ है। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं, आपको यकीन, पिछले हफ्ते में एलजी साहब से भी मिलके आया। मैंने कहा जी ये ठीक नहीं है, डीटीसी पेंशन रोकना ठीक नहीं है किसी की भी, और लड़ाई झगड़े जितने हम कर लेंगे, लेकिन तो एलजी साहब को भी मैंने मना लिया, एलजी साहब मान गए हैं। मैं पर्सनली लगा हुआ हूं, फाइल मैंने मंगा ली है, मैं बहुत जल्दी आपकी सारी पेंशन रिलीज कराऊंगा, आप चिंता ना करो। आपने आज मेरे को यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया इतना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा भाई खूब आगे चमके, खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे, देश का नाम रोशन करे और दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सीएम साहब 1 सेकंड लूंगा आपकी। इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं की हैं, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैं एक घोषणा आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की तरफ से और करवाना चाहता हूं, जिसकी सबसे ज्यादा आज के दिन जरूरत है, और वो जरूरत है दोआना और नरेला के लिए मेट्रो की। उसके बारे में भी कुछ ना कुछ घोषणा करेंगे सीएम साहब। मैं निवेदन करता हूं सीएम साहब से। ये मैं चेक कर लेता हूं, अगर जहां भी जिस भी स्टेज पे होगा, मैं तो चाहता ही हूं आपको सुविधा मिले, मैं चेक कर लेता हूं। और है मैं करा दूंगा भाई जी, मैं करा दूंगा, चिंता ना करो। मेरी नॉलेज में अभी कहाँ है ये प्रोजेक्ट, किस स्टेज पे है मेरे को पता नहीं है। मैं चेक करके जहां भी होगा इसको तेजी से करा दूंगा। उगता हुआ सूरज सीएम साहब, दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, मगर ऊपर वाला हजारों हजार खुशियां दे आपको।